जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। तो हम लोगों ने एक पार्ट में आधा ख़त्म कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है हम लोगों का। चलिए इसको शुरुआत करते हैं दूसरे पार्ट में। ये भी साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी आप लोगों का ये आ सकता है, तो आप लोग ये भी इम्पोर्टेंट रखिए। ठीक है, मैं जल्दी करते जाऊँगा, आप लोग एक एक ऑप्शन सुनते रहिए, याद हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का? पहला प्रश्न है अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है आप लोगों का 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज के बीच। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। तीसरा ऑप्शन सही एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का पांचवा कि यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं। तो कौन सी वो किरणें हैं? तो वो पराश्रव्य किरणें हैं जो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाती हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? ये देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर पूछा गया है ये सब। तो समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 1531 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न है हम लोगों का कि ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है किस में होता है? ठोस में, गैस में, तरल में, तीनों निर्वात में। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। बहुत ही सरल सवाल है, तो आप लोग एक झटके में इसको कर सकते हैं। ये 2 बार पूछ लिया गया था आरआरबी ग्रुप डी में, तो ये भी याद रखिएगा। एक एकल आवृत्ति, 8वां प्रश्न देखते हैं। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उसको टोन, ये स्वर या तान भी कहते हैं। तो उसको स्वर कहते हैं। जो एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न होती है ध्वनि, उसको स्वर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9वां, क्या है? प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो वो फाइबर बोर्ड से। तो प्रतिध्वनि कम हो, स्टूडियो में लगाते हैं ना फाइबर का बोर्ड सब जगह, तो उससे क्या होता है कि कम आवाज़ कम गूंजता है, जिससे क्या होता है प्रतिध्वनि कम उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हम लोगों का कि लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो किस में सुना जा सकता है? ऑप्शन बी परावर्तन में सबसे अधिक बार सुना जा सकता है, क्योंकि प्रकाश बार बार गूंजती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग क्या होता है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखते हैं अगला क्या है हम लोगों का। सर्दी और गर्मियों में यह एक समान होता है। ये भी गलत है। मौसम पर निर्भर नहीं करते, ये भी गलत है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। गर्मियों में अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है हम लोगों का कि सोनार का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आ सकता है। तो यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, ये भी शिफ्ट 2 में। तो साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैंगिंग, ये गलत है। साउंड नेविनेटिंग, हाँ ये भी गलत है, और ये भी गलत है। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग ये भी सही है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है कि सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यह सोनार क्या है, जो नीचे होता है। सोनार क्या होता है? जो समुद्री जल में नीचे का पता लगाने के लिए, नीचे का कोई पदार्थ होता है, कोई वस्तु होती है, तो उसमें पता लगाने के लिए। तो यह परावर्तन और प्रतिध्वनि, रिफ्लेक्शन एंड इको पे काम करता है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही हो जाएगा, यह परावर्तन और प्रतिध्वनि में काम करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर का, सोनार से समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है? तो यह ध्वनि तरंगे समुद्र की तलहटी से टकरा कर लौटती है, तो हमको उसका जो सेफ फ्लोर है, सी फ्लोर है, उससे हमको पता चल जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। तभी तो पता लगा चुके हैं आज तक बहुत से समुद्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का कि तापमान बढ़ाने पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाने पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो जो ध्वनि है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है, ध्वनि भी बढ़ जाता है। तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, तापमान का ध्वनि की गति पर अधिक प्रभाव किस माध्यम में होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था, कहाँ गया वो प्रश्न, यहाँ पे देखा था हम लोगों ने कहाँ पे कि ध्वनि का प्रसार अधिकतम होता है, प्रसार ठोस में होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि प्रसार ठोस में होता है और बाकी जो होता है वो ये क्या है इसको ये है तापमान का ध्वनि की गति पर अधिक प्रभाव किस माध्यम में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गैस हो जाएगा, गैस में ध्वनि की गति अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर, 17वां प्रश्न क्या है हम लोगों का, किसी गैस में ध्वनि की गति पर दाब का प्रभाव क्या होता है। यदि तापमान स्थिर रहेगा तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ध्वनि की गति घट जाती है, ध्वनि की गति अपरिवर्तित रहती है, ध्वनि की गति पहले बढ़ती है। तो किसी गैस माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर भी लिखा है ना, तापमान की ध्वनि की गति पर अधिक प्रभाव किस माध्यम में देखा जाता है, तो गैस में। तो यहाँ पे वही सवाल रिपीट कर दिया, किसी गैस में ध्वनि की गति पर दाब का प्रभाव क्या होता है। तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।